हमारे जो कवि हैं ऐसी कविताएं कभी कभी लिख देते हैं या हमेशा ही लिखते हैं जो हृदय को छू जाती हैं। बिल्कुल जीवंत बातें होती हैं उसमें। मेरा मन, आपका भी मन उस कविता में कुछ ढूंढने लगता है। कितनी सत्यता होती है उस कविता में। तो सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है, इसका मन पढ़ने के लिए मेरा कर रहा है लगातार, और मैं इसको पढ़ूंगा भी, इसलिए क्योंकि धीरे से ये कविता कोर्स से गायब हो रही है। अभी अभी मैंने बच्चों से पूछा कि तुमने ये कविता किस क्लास में पढ़ी, तो बच्चों ने बताया वो 10th क्लास में बच्चा है, लेकिन उसने बताया ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब 10th तक नहीं पढ़ा तो अब कब पढ़ेंगे ये कविता? क्या सारी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद कंपटीशन के लिए इस कविता को पढ़ेंगे? तो ये शायद उनको अलग से ही पढ़ना पड़े, कोर्स में तो आएगी ही नहीं। तो मैंने इस कविता को पढ़ा है। आप भी मेरे साथ इसके अर्थ को समझते हुए अगर सुने या पढ़ें तो देखिए कितना आनंद आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कविता को लिख भी दिया है, आप वहां से देख लें और इससे कुछ सीखें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सचमुच बातें इसमें बताई गई हैं। मेरे मन की भी बातें हैं, आपके मन की भी बातें ये हो सकती हैं। देखिए, मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ये कविता है, कितनी सजीवता है हर किसी के मन में। ये बातें आती जरूर हैं। आइए आगे देखते हैं। पर बो दिया बीज, लेकिन हुआ क्या? पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहां मिट गए, धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलग फावड़े बिछाकर, पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। लगाव, जो ममता लगाव होता है, तृष्णा माने चाहत, इच्छाएं होती हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि पौधे बढ़िया पेड़ लगे होते, फलों रुपयों के पेड़ लगे तो कितने मजा आएगा। तो ये कविता है जिसको मैं पाठ कर रहा हूं, मुझे बड़ी सजीवता इसमें दिखती है, इसलिए तो लीजिए मैं आगे भी इसको बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुनिए।